बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मोस्ट वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज की जो हमारी एक्सरसाइज है वो सेकंड पार्ट है 2.4 का सिंगल करिकुलम पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड 7 क्लास और एक्सरसाइज 2.4। चलते हैं हम टॉपिक नंबर क्वेश्चन नंबर 1 के 13 पे, क्योंकि पहले जो हमने पार्ट किया था उसके अंदर 12 पार्ट किए थे हमने पहले क्वेश्चन के, क्योंकि पहले क्वेश्चन के अंदर ही तकरीबन 20 पार्ट्स हैं। और फिर इसी तरह नेक्स्ट सेकंड नंबर क्वेश्चन जो है जो डिवीजन का है, क्योंकि पहला पार्ट जो है ये मल्टीपल का है, दूसरा पार्ट डिवीजन का है, यानी कि फर्स्ट एक्सप्रेशन यानी फर्स्ट पॉलिनोमियल जो है उसको सेकंड पे डिवाइड कर दें। तो चलते हैं टॉपिक पे, और जाने से पहले वही मेरी रिक्वेस्ट, सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक माय वीडियो, शेयर माय वीडियो, ताकि हर आने वाली वीडियो आपके पास मौजूद हो। टॉपिक क्वेश्चन नंबर 1 का 13 पार्ट है। उन्होंने एक ये एक्सरसाइज रकम दे दी है 2x की 2, 5y की 2 माइनस 8x की 3y की 2 मल्टीप्लाई 2x की 2 y की 2। अब इस वैल्यू को हमने इससे मल्टीपल करना, तो ये वैल्यू रखेंगे हम बाहर, यानी कि पहली वैल्यू अगर आप डायरेक्ट भी करने आते हैं तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं, अगर आप अलग-अलग मल्टीपल करते हैं तो फिर भी ठीक है। हम अलग-अलग मल्टीपल करते हैं ताकि आपको समझ आ जाए। 2x की 2 y की 2, एक तो ये रकम होगी, दूसरी रकम ये वाली 2x की 2, ये रकम हमारे पास बन गई, माइनस साइन लगा ये वाला, अगेन ये रकम 2x की 2 y की 2 और ये वाली वैल्यू 5y की 2, अगेन ये वाला साइन हमारे पास, अगेन ये वैल्यू 2x की 2 y की 2 और मल्टीपल 8x की 3 y की 2, ये हमारे पास वैल्यू बन गई। अब हम इसको जब हम हल करते हैं, सॉल्यूशन करते हैं, तो कोफिशिएंट से मल्टीपल, तो हमारे पास आ गया 2 टू द 4 और ये वैल्यू इससे मल्टीपल, यानी कि x और x को मल्टीपल किया तो यहाँ लगा x और पावर है दोनों की हो गई प्लस, यानी कि 2 और 2 4 और y का वही रहा y की 2, साइन लगा माइनस का ये वाला। अब अगेन 2 5 द 10 और x की वैल्यू क्योंकि सिंगल है तो यहाँ x की 2 और y की, क्योंकि y और y दोनों मल्टीपल होंगे y और पावर हो जाएगी जमा, तो 2 और 2 4, अगेन साइन लगा माइनस का, तो 2 और 8 2 8 द 16, x इधर भी है x इधर भी है, तो x और x इनकी जब मल्टीपल हुए तो x लगा और पावर होंगी जमा, 2 और 3 प्लस किया तो 5 और इसी तरह y की 4, ये हमारे पास वैल्यू आ गई और यही इसका आंसर है। पार्ट नंबर 14 है, पार्ट नंबर 14 भी बिल्कुल वही है जैसे पार्ट नंबर 13 था, क्योंकि इसको हमने होल से मल्टीपल करना है, तो हम क्या करते हैं एक एक को इंडिविजुअल को मल्टीपल करते जाते हैं। तो अब हम फर्स्ट वैल्यू ये वाली जिसको हमने सबसे मल्टीपल करना है 5x की 3y मल्टीपल ये फर्स्ट वैल्यू x की 2y, साइन लगा माइनस का, अगेन ये वैल्यू 5x की 3y और मल्टीपल ये वाली वैल्यू 2xy की 2, साइन लगा माइनस का ये वाला, अगेन 5x की 3y मल्टीपल ये वाली वैल्यू 3xy, ये हमारे पास रकम आ गई। अब कोफिशिएंट से मल्टीपल, क्योंकि जिसका कोई कोफिशिएंट नहीं होता वहां 1 होता है, तो 5 1 द 5 और x की यहाँ x और x को मल्टीपल किया तो हमारे पास आ गया x और पावर हुई जमा 3 और 2 यानी कि 5, और y को y से किया तो क्योंकि y की यहाँ पे 1 है और यहाँ पे भी y की 1 है, तो y को y से किया तो y की 2 माइनस साइन माइनस का, अब 5 2 द 10, x को x से किया तो x की 4, क्योंकि यहाँ 3 है और यहाँ 1 है, यहाँ कोई पावर नहीं होती वहाँ 1 होती है, तो 3 और 1 4, इसी तरह यहाँ पे कोई y की पावर नहीं है तो इसका मतलब यहाँ y की 1 है, 1 और 2 y की पावर बनी, तो यानी कि दोनों की पावर y को मल्टीपल किया तो पावर हुई जमा, तो 2 और 1 3 यानी कि y की 3, साइन लगा माइनस का,
इसी तरह कोफिशिएंट से मल्टीपल 5 3 था 15 और x को x से मल्टीपल किया तो यहाँ लगा x, यहाँ x की पावर 3 है, यहाँ x की पावर 1 है, तो 3 और 1 यानी कि पावर जमा हुई तो हो गई x की 4। y और y को किया तो y की 2, क्योंकि y की यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है, तो दोनों की पावर जमा, और ये हमारे पास आंसर आ गया 5x की 5 y की 2 माइनस 10 x की 4 y की 3 माइनस 15 x की 4 y की 2, और बस यही हमारा जवाब है। पार्ट नंबर 14 ये हम मुकम्मल होते हैं। पार्ट नंबर 15 है। पार्ट नंबर 15 में भी वही काम है जैसे पार्ट नंबर 14 और 13 में था। तो सॉल्यूशन, इसको हमने इंडिविजुअल मल्टीपल करना है। तो 2l की 3 m की 2 मल्टीपल फर्स्ट वैल्यू 3l की 2m, साइन लगा ये वाला बीच में प्लस, अगेन 2l की 3 m की 2 ब्रैकेट सेकंड रकम 5l m की 3, साइन लगा माइनस का ये वाला, अगेन ये वैल्यू 2l की 3 m की 2 ब्रैकेट लास्ट वैल्यू 2lm, ये हमारे पास वैल्यू आ गई। अब ये कोफिशिएंट से कोफिशिएंट मल्टीपल 2 3 था 6, l को l से मल्टीपल किया तो लगा l, और दोनों की पावर को कर दिया प्लस, यानी कि जब भी वेरिएबल मल्टीपल होते हैं सेम वेरिएबल हों तो उनकी पावर जो होती है वो प्लस हो जाती है, 3 और 2 5। इसी तरह m को किया तो m की 2 और यहाँ पे 1 है, जहाँ कोई वेरिएबल नहीं होता वहाँ 1 होती है, तो 2 और 1 3, साइन लगा प्लस का ये वाला 2 5 था 10, l को l से मल्टीपल किया तो l की 4, क्योंकि यहाँ l की 3 है, यहाँ l की 1 है, और m को m से मल्टीपल किया तो m की 5, क्योंकि यहाँ m की 2 और यहाँ 3, दोनों को पावर को प्लस कर दिया तो m की 5, साइन लगा माइनस का, अगेन कोफिशिएंट से मल्टीपल 2 2 था 4, और l को l से मल्टीपल किया तो l की 4, क्योंकि यहाँ l की 3 है, यहाँ l की 1 है, और पावर क्योंकि जब वेरिएबल मल्टीपल हो जैसे मैं पहले बता रहा हूँ तो पावर जमा, और इसी तरह m को m से मल्टीपल किया तो m की 3, क्योंकि यहाँ m की 2 और यहाँ 1 है, तो 2 और 1 3, तो यही हमारे पास आंसर है। 6l की 5 m की 3 प्लस 10l की 4 m की 5 माइनस 4l की 4 m की 3। और क्वेश्चन नंबर यानी कि पार्ट नंबर जो 16 है उस पर आते हैं। अब पार्ट नंबर 16 में उसने क्या किया कि अभी 2 वैल्यू दे दी है, पहले वो एक वैल्यू मल्टीपल करा रहा था, अब 2 वैल्यू मल्टीपल करा रहा है, तो हमने क्या करना है इस वैल्यू को करते जाएंगे अब, ताकि हमारे लिए इजी हो जाए। इस वैल्यू से हमने मल्टीपल करना है। हम लिखते हैं यहाँ पर सॉल्यूशन, ए बी की 2 माइनस ए की 2b ब्रैकेट 2a की 2b की 2, यानी कि ये होल वैल्यू और ये फर्स्ट वैल्यू, साइन लगा के बीच में माइनस का, अगेन होल वैल्यू ए बी की 2 माइनस ए की 2b ब्रैकेट में ये वाली वैल्यू 3a की 2b, साइन लगा ये वाला प्लस का, अगेन ए बी की 2 माइनस ए की 2b, और ये वैल्यू 4ab की 2, ये वाला हमारे पास आ गया साइन। अब हमने ये जो वैल्यू, इसका मतलब इससे भी मल्टीपल होगी, इससे भी मल्टीपल होगी, अलग-अलग मल्टीपल होगी दोनों से। तो अब हम क्या करते हैं, अगर तो हम खोलना चाहें तो खोल सकते हैं, अदरवाइज हम इसको यानी कि वैसे भी लिखना शुरू करते हैं डायरेक्ट। यहाँ वेरिएबल 2 है, यहाँ वेरिएबल 1 है, जहाँ कोई वेरिएबल नहीं होता वहाँ कोफिशिएंट, यहाँ कोफिशिएंट 2 है, यहाँ कोफिशिएंट 1 है, क्योंकि जहाँ कोई कोफिशिएंट नहीं होता वहाँ 1 होता है, तो 2 1 था 2, हमारे पास आ गया 2, ए को ए से मल्टीपल किया तो लगा ए और पावर हो गई प्लस, यहाँ 2 है ए की, यहाँ 1 है, तो 2 और 1 3, और बी को बी से किया तो बी, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है बी की पावर, तो बी की पावर हो गई प्लस, बी की 4 बन गया। अब साइन लगा बीच में ये वाला माइनस का, अगेन वही 2 1 था 2, क्योंकि यहाँ पे भी 1 है कोफिशिएंट, तो 2 ए को ए से मल्टीपल किया तो ए की 4, क्योंकि यहाँ पे भी ए की पावर 2 है, यहाँ पे भी ए की पावर 2 है,
तो बी को बी से किया तो बी की 3, क्योंकि यहाँ बी की पावर 2 और यहाँ 1 है, पावर जमा की तो बी की 3, साइन लगा माइनस का, ये वाला। अब अगेन यही काम कि ए बी को अगर हमने मल्टीपल किया 3 से, यानी कि 3 वन दा 3, और ए को ए से मल्टीपल किया तो ए की 3 और बी की भी 3, क्योंकि यहाँ ए की पावर 1 थी, यहाँ 2 है, तो 2 और 1 3, यहाँ बी की पावर 2 और यहाँ बी की पावर 1 है, तो यहाँ बी की 3, साइन लगा बीच में प्लस का, क्योंकि ये माइनस है ना, तो इस माइनस ने इस माइनस को क्या किया, प्लस। तो 3 और ए को ए से मल्टीपल किया तो ए की 4, क्योंकि यहाँ पावर 2 है, यहाँ पे 2 है, और बी को बी से मल्टीपल किया तो बी की 2, क्योंकि यहाँ पे भी बी की 1 है और यहाँ पे भी बी की 1 है, हमारे पास ये आ गया प्लस। अब ये वाले 4 को 4 वन दा 4, ए को किया तो ए की यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है, तो ए की 2 और बी की 4, साइन ये वाला माइनस का, क्योंकि प्लस माइनस माइनस। अब ए वही फिर अगेन 4, ए को ए से मल्टीपल किया तो ए की 3, क्योंकि यहाँ ए की पावर 2 है, यहाँ ए की पावर 1 है, और इसी तरह बी को बी से किया तो बी की 3, क्योंकि यहाँ बी की 1 और यहाँ बी की 2 है, पावर हो गई हमारे पास प्लस। अब हमने यहाँ देखना है कि कोई पावर ऐसी वैल्यू है जिनके वेरिएबल भी सेम हो और उनकी पावर भी सेम हो, यानी कि वो लाइक टर्म हो। तो अब सबसे पहले देखते हैं हम, ए की 3 बी की 4 कहीं है, ए की 3 बी की 4 कहीं पे भी नहीं है। अब ए की 4 बी की 3, ए की 4 बी की 3 भी कहीं पे भी नहीं है, ए की 3 बी की 3 ये है, ये भी माइनस का, ये भी माइनस का। तो अब हम क्या करते हैं, इसको हम कर लेते हैं प्लस। तो हम लिखेंगे ए 2 ए की 3 बी की 4 माइनस 2 ए की 4 बी की 3 माइनस, क्योंकि ये 3 और 4 दोनों माइनस के अंदर साइन लगा, माइनस का रकम हो गई प्लस 3 4 7, ए की 3 बी की 3 और आगे सेम 3 ए की 4 बी की 2 प्लस 4 ए की 2 बी की 4, यही इसका आंसर है। और नंबर 17 है, से वही जैसे पार्ट नंबर 16 था, इस होल वैल्यू को इंडिविजुअल हम मल्टीपल करते जाएंगे। तो हम लिख लेते हैं इसको 2l m की 2 ब्रैकेट और इसमें होल रकम l m प्लस 3l m की 2, इसको इधर लिख लें फिर भी कोई मसला नहीं, इसको इधर लिख लें कोई बात नहीं है, जैसे मर्जी आपका दिल चाहे लिख लें। साइन लगा बीच में माइनस का 4 l की 2 m की 2 और ब्रैकेट में l m प्लस 3l m की 2। अब साइन लगा प्लस का, तो 3l और यही एल एम प्लस 3l m की 2, ये हमारे पास वैल्यू आ गई। हमने कोफिशिएंट को कोफिशिएंट से मल्टीपल करना है, क्योंकि यहाँ कोफिशिएंट 1 है, यहाँ कोई कोफिशिएंट नहीं होता, वहाँ 1 होता है, तो 2 1 दा 2 और l को l से मल्टीपल किया तो l की बन गई पावर 2, क्योंकि यहाँ पे भी l की पावर 1 है, यहाँ पे भी l की पावर 1 है, यहाँ कोई पावर नहीं लिखी होती वहाँ 1 लिखी होती है, वो बाई डिफॉल्ट है जो कि हम लिखते नहीं। m और m, क्योंकि यहाँ m की पावर 2 है, यहाँ m की पावर 1 है, तो m को m से मल्टीपल किया तो पावर प्लस m की बन गई 3, साइन लगा बीच में प्लस का, तो 2 3 दा 6, l को l से मल्टीपल किया तो l की 2 और m को m से मल्टीपल किया तो m की 4, क्योंकि यहाँ m की 2 है, यहाँ पे भी 2 है, साइन लगा माइनस का, ये वाला 2 4, यानी कि 4 1 दा 4, l को l से मल्टीपल किया तो l की 3 और m की भी 3, क्योंकि यहाँ पे l और m की दोनों की 2 2 पावर है, यहाँ सिंगल 1 1 पावर है, साइन लगा अगेन माइनस का, प्लस माइनस माइनस 4 3 दा 12, l को l से मल्टीपल किया तो l की 3 और m की 4, क्योंकि l की यहाँ पावर 2 है, यहाँ 1 है, यहाँ m की 2 और यहाँ पे भी m की 2 है, पावर दोनों की प्लस, साइन लगा बीच में प्लस का। अब 3 1 दा 3 और l को l से मल्टीपल किया तो l की 2, क्योंकि यहाँ पे भी l की 1 है, यहाँ पे भी 1 है, और साथ लगा m और साइन लगा प्लस का, क्योंकि प्लस प्लस होता है, तो 3 3 दा 9, l को l से मल्टीपल किया तो
एल की 2 और एम की भी 2। हमारे पास 17 पार्ट है। यहाँ मैंने प्लस माइनस लिख दिया था जिसकी वजह से वैल्यू हमारी कुछ गलत आई। अब मैंने इसको प्लस किया तो सिर्फ वैल्यू हमारी क्लियर होती चली जाती है, क्योंकि यहाँ पे प्लस हो गया, यहाँ पे भी प्लस, और ये 3 1 3 नहीं है, क्योंकि 3 और 1 को मल्टीपल कर दो 3 1 3, ये आना चाहिए था। यही जवाब है हमारे पास कि 2l की 2 m की 3 प्लस 6l की 2 m की 4 प्लस 4l की 3 m की 3 प्लस 12l की 3 m की 4 प्लस 3l की 2m प्लस 9l की 2m की 2, यही इसका पार्ट है। और पार्ट नंबर 18, पार्ट नंबर 18 में भी वही काम दिया जैसे उसने पार्ट नंबर 16 17 में दिया। इस वैल्यू को, यानी कि ये जो होल वैल्यू है, इसको हर एक इंडिविजुअल से मल्टीपल करना है, इससे भी, इससे भी और इससे भी। तो हम लिखते हैं ये वाली वैल्यू पहले 5x की 2 y की 2 और ये होल वैल्यू 2x की 2 y की 2 माइनस 2xy की 3, हमारे पास वैल्यू आ गई। अब साइन लगा बीच में प्लस का, और ये 6xy की 2 और ये वाली होल वैल्यू 2x की 2 y की 2 माइनस 2xy की 3, साइन लगा बीच में ये वाला माइनस का, ये वाली वैल्यू लिख लेते हैं 2x की 2 y की वैल्यू यहाँ पे कोई नहीं है, तो हमारे पास वैल्यू यही आ गई 2x की 2 y की 2 माइनस 2xy की 3, ये हमारे पास वैल्यू आ गई। अब हमने इंडिविजुअल कोफिशिएंट को मल्टीपल करना है। ये देखिए 2 5 दा 10, x को x से मल्टीपल किया तो x की 4, क्योंकि यहाँ पे भी पावर 2 है, यहाँ पे भी पावर 2 है, सेम y की 4, साइन लगा माइनस का, 2 और 5 अगेन 10, और x की पावर बन गई 3 और y की बन गई 5, क्योंकि पावर आपस में जब वेरिएबल मल्टीपल होते हैं तो पावर प्लस हो जाती है, साइन लगा बीच में प्लस का, ये वाला। अब 6 2 दा 12, x को x से मल्टीपल किया तो x की 3 और y को y से किया तो y की 4, क्योंकि पावर में प्लस हो गई, साइन लगा माइनस का, क्योंकि x प्लस माइनस माइनस होता है, तो 62 दा 12, और x को x से मल्टीपल किया तो x की 2, क्योंकि यहाँ पे भी पावर 1 है, यहाँ पे भी पावर 1 है, तो y की 5, और ये वाला साइन लगा बीच में माइनस का, तो ये मल्टीपल कर लेते हैं इसको 2 2 दा 4, x की 4 और y की 3, क्योंकि यहाँ x की पावर 2 है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ y की पावर 1 है, यहाँ y की पावर 2 है, तो पावर प्लस, माइनस माइनस को मल्टीपल किया तो प्लस, 2 2 दा 4, x को x से मल्टीपल किया तो x की 3 और y को y से किया तो y की 4, क्योंकि यहाँ y की 1 है, यहाँ 3 है। तो अब हम यहाँ देखें अगर, तो हमारे पास ये देखें वेरिएबल सेम x की 3 y की 4, वेरिएबल सेम x की 3 y की 4, तो हम लिखते हैं 10x की 4 y की 4, इसी को लिख लेते हैं प्लस, यानी कि इन दोनों को जमा किया, हमारे पास जवाब क्या आता है 16x की 3 y की 4 माइनस, इसको लिख लेते हैं 10x की 3 y की 5, उसके बाद ये लिख लेते हैं माइनस 12x की 2 y की 5 माइनस 4x की 4 y की 3, बस यही हमारा आंसर है। और इसी के साथ पार्ट नंबर 18 मुकम्मल हो जाता है। लास्ट पार्ट नंबर 19, सोल्यूशन सेम वैल्यू और ये हर एक से इंडिविजुअल मल्टीपल होगी, तो मैं लिखता हूँ 2ab की 2 ब्रैकेट ab की 2 माइनस 3a की 3b, यानी कि ये वाली होल वैल्यू लिख दी इसके साथ मैंने, आगे साइन लगा माइनस का, 5a की 3b, यानी कि ये वैल्यू लिखी, आगे अगेन ये वैल्यू ab की 2 माइनस 3a की 3b, क्लोज, साइन लगा माइनस का, ये वाली वैल्यू आ गई a की 4b, और आगे फिर यही वैल्यू ab की 2 माइनस 3a की 3b, ये हमारे पास वैल्यू पहुंच गई। अब इंडिविजुअल हमारा मल्टीपल होगा 2 1 दा 2, क्योंकि यहाँ कोई कोफिशिएंट नहीं है तो मतलब 1 है,
ए को ए से मल्टीपल किया तो ए की 2, क्योंकि ए की पावर यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है, तो पावर हो गई प्लस। और इसी तरह बी को किया तो बी की 2, यहाँ पे भी बी की 2 है तो बी की 4। साइन लगा माइनस का, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है, तो 2 3 दा 6। ए को ए से मल्टीपल किया तो ए की 4, क्योंकि यहाँ ए की 3 है, यहाँ ए की 1 है। और बी को बी से किया तो बी की 3, 2 और 1 दोनों को प्लस किया तो 3। साइन लगा माइनस का माइनस, क्योंकि ये माइनस है, तो 5 1 दा 5। और ए को ए से किया तो ए की 4, और बी को बी से किया तो बी की 3। हमारे पास वैल्यू आ गई। अब ये माइनस और ये माइनस दोनों क्या हो जाएंगे प्लस, और 5 3 दा 15। ए को ए से किया तो ए की 6, क्योंकि यहाँ पे भी 3 पावर है, यहाँ पे भी 3 पावर है, तो पावर प्लस की तो ए की 6। और बी की 2, यहाँ पे भी बी की 1 है, यहाँ पे भी बी की 1 है, तो दोनों को प्लस किया तो बी की 2। अब साइन लगा माइनस का ये वाला। ए को ए से मल्टीपल किया, यानी कि 1 है ना, यहाँ पे भी 1 है, तो 1 1 नहीं रहा, इसका मतलब हम सिर्फ वेरिएबल को मल्टीपल कर लेते हैं। तो ए, यहाँ ए की पावर 4 है, यहाँ 1 है, तो इसका मतलब ए की 5। यहाँ बी की पावर 1 है और यहाँ बी की 2 है, तो पावर क्या हुई प्लस, बी की 3। और ये माइनस और माइनस प्लस, 1 3 दा 3, क्योंकि यहाँ 1 कोफिशिएंट है। ए को ए से मल्टीपल किया तो ए की 7, क्योंकि यहाँ ए की 4 है, यहाँ ए की 3 है। और बी को बी से किया तो बी की 2। अब अगर हम देखें तो इनमें से कहीं कोई वेरिएबल सेम है, यानी कि लाइक टर्म है, तो देखा जाए तो ये लाइक टर्म है हमारे पास, दोनों माइनस की हैं, तो इसका मतलब कि दोनों हो जाएंगी प्लस। 2 ए की 2 बी की 4 माइनस, साइन माइनस का लगा, दोनों वैल्यू प्लस, यानी कि 11 ए की 4 बी की 3 प्लस 15 ए की 6 बी की 2 माइनस ए की 5 बी की 3 प्लस 3 ए की 7 बी की 2। बस यही इसका आंसर है। और इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 1 जो है ये मुकम्मल हो जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। खुश रहिए, आबाद रहिए और हमेशा खुशियां बांटते रहें। फी अमानिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।